यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुख रखे। आज हनुमान जयंती है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे हनुमान जी से जुड़े उपाय करने से आप अपने जीवन से हर दुख तकलीफ, दुख दर्द और हर संकट को दूर करके सुख समृद्धि, दौलत शोहरत, अच्छी किस्मत के साथ साथ अच्छी सेहत के मालिक बन सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी को पूजता है वो सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। आज गुरुदेव से जानेंगे हनुमान जी की कृपा कैसे आप पाए, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जा सके। इसके साथ ही आपकी राशियों का हाल भी आपको हम बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं, हनुमान जी को मंगल प्रतिनिधि आखिर क्यों माना जाता है गुरुदेव? मंगल, सच में मंगल है। और मंगल का मतलब होता है खुशियों का पहाड़, सुख का पहाड़ और ऐसी ताकत जो सदा और सदा शुभ के काम आए। हम कहते हैं ना, हमारे घर में अब मंगल कार्य है जी, है ना, और परमात्मा तुम्हारा मंगल करे, आशीर्वाद भी है। ये हनुमान जी का मतलब सीधा सीधा मंगल है और इसीलिए मंगलवार इनको मिला भी है। तो है क्या है ये कि जब मंगल की बात हो तो समझ लीजिए कि वो एक संपूर्ण शख्स जिसकी रगों के अंदर पूरी तरह से बहता हुआ शुद्ध खून, बिना बीमारियों के, वो मंगल। और किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार के काम को पूरी तरह से पूरा करना हो, हिम्मत की बात हो, तो काम कौन आता है? मंगल। ठीक है। और बिना स्वार्थ के किसी की भलाई करनी हो, काम कौन आता है? मंगल। यानी कि एक शुद्ध हृदय का आदमी, ऐसा इंसान जो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बोल सके, जिसके अंदर जेलस भावना ना हो और जो वाकई में जिसका सेवक हो तो पूरी तरह से सेवक हो, और जब वो आश्रितों के ऊपर कृपा करे तो उनके लिए भी जान बढ़ा दे। इसको बोलते हैं मंगल। समझ गए? और ऐसा इंसान धरती पर भी मिलते हैं, हम ही में से होते हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की पूरी कृपा है, तो वो भी साक्षात मंगल ही होते हैं। और ऐसे आदमियों की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, ये अच्छे, हंसमुख, सबका भला चाहने वाले और इतनी हिम्मत के मालिक कि एक संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ भी उखाड़ करके लाने की ये काबिलियत रखते हैं। तो इनको बोलते हैं मंगल। ठीक है। तो इस मंगल का गुण आप सब में हो, हनुमान जी की आप पर कृपा हो और वाकई में वो आपको आशीष दें और सदा स्वस्थ रखें, तो ये होता है मंगल। तो देखिए, गुरुदेव ने बता दिया कि आखिर क्यों मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए होता है और मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से क्यों कहते हैं। उनके लिए ही मंगल का दिन होता है कि सब कुछ आपका मंगल हो, अगर आप हनुमान के भक्त हैं तो। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन? तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज अपने मन में बेवजह का गुस्सा, बेवजह के चिड़चिड़ापन ये रहेगा। स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी परेशानी का अनुभव वो आपको होगा, और इसके साथ ही परिवार और सहयोगियों के साथ में भी चिड़चिड़ेपन के व्यवहार के कारण तनाव बढ़ सकता है। तो आज दिन भी शुभ है। नहा धो करके थोड़ा सा मीठा हनुमान जी को अर्पित करके आएँ ताकि आपका दिन शुभ हो। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के ऊपर आज हनुमान जी की खास तौर पे कृपा रहेगी। हर तरह से धैर्य, हिम्मत, काम करने का जोश, सारे गुण आज होंगे और जितने रुके काम हैं उनको संपूर्ण करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज के दिन आप जहां भी जाएंगे, जिससे भी आप मदद मांगेंगे, उसका सुख और सहयोग आपको पूर्णतः मिलने वाला है। तो जय श्री राम बोलिए और दिन की शुरुआत करिए। तो बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वालों पर भी आज हनुमान जी की बहुत कृपा रहेगी। आज के दिन आप पूजा भंडारा जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें आप बिल्कुल सम्मिलित होंगे और हर तरह से नया जोश होगा, सबको मोटिवेशन देंगे और आपके जो भी काम हैं वो अपने आप हनुमान जी की कृपा से आज संपूर्ण होते चले जाएंगे। तो आज सुबह सवेरे थोड़ा सा कुछ मीठा और थोड़ा सा दूध मंदिर में दे करके दिन की शुरुआत करें, हनुमान जी की और कृपा बरसेगी। अगर आप किसी तरह के संकट से घिर गए हैं या शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो संकट मोचन हनुमान जी की कृपा कैसे पाई जाए गुरुदेव? संकट में जब भी कोई हमारे देवता भी फंसे और वहाँ पर भी हनुमान जी ने ही सारे रास्ते निकाले, ठीक है। इसी प्रकार से इंसान को भी सोचना होता है कि धरती पे अगर आए हैं, ये नश्वर दुनिया के अंदर अगर हम आए हैं तो यहाँ बहुत सारी बुरी ताकतें भी विराजमान हैं जो हमारे रास्तों में रोड़ा अटकाती हैं, हमें भटकाती हैं, हमारे लिए तकलीफ़ें पैदा करती हैं। संकट के अंदर कभी भी जब भी हो आप हनुमान चालीसा तो बोलते ही, लेकिन संकट के वक्त में हनुमान जी का एक मंत्र बहुत काम करता है कि नहा धो करके लाल वस्त्र पहन करके आप धूप दीप जला करके हनुमान जी की प्रतिमा, उनकी फ़ोटो, उनके आगे लाल पुष्प अर्पित करना है, मीठा ज़रूर अर्पित करना है और ये करके उसके बाद में बिल्कुल लो टोन में नहीं, यानी हल्की आवाज़ में नहीं, आपको आलती पालती मार के और कंधे इस तरह से चौड़े करके प्रणाम की मुद्रा में बैठ करके आपने मंत्र बोलना है, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। यानी कि वो इंसान जिसके खून के अंदर सच्चाई की ज्वाला जलती है और झूठ का जो मुकाबला कर सकता है उसी को बोलते हैं अंगारकाय नमः। और इसके अंदर ये मंत्र में इतनी ताकत है कि बुराइयों का बिल्कुल शमन कर देती है, बुराइयों को जला करके राख कर देती है। इंसान के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत भरती है कि हर तरह का डर भय सब खत्म होने लगता है और इंसान कामयाबी के रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ बाधाओं को चुटकियों में हटाता चला जाता है हनुमान जी की कृपा से। तो मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। तो देखिए गुरुदेव ने आपको मंत्र भी बता दिया है कि मंगलवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रुओं का विनाश हो, सारी तकलीफें, दुख दर्द खत्म हो, तो मंत्र के साथ अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन उनके लिए। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन वाकई में उत्तम है, प्रभु की कृपा है। आज परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई ना कोई मंगल कार्य भी होगा और हनुमान जी का दिन तो है ही, और इसके साथ ही लोगों की भलाई करके अपने मन को आज आप प्रसन्न करने वाले हैं, यानी हनुमान जी की कृपा, उनका गुण आपके अंदर आ जा रहा है। और इसके साथ ही आप जिस भी कामों का प्रयास करेंगे उसमें सफलता है। खास तौर पे बड़ों की राय और आशीर्वाद लेकर के जिन कामों को आप करने निकलेंगे उसमें पूर्णतः सफलता के हालात हैं। तो थोड़े से पतासे मंदिर में दीजिए, आज के दिन और शुभता प्राप्त होगी। तो सिंह राशि वालों पे आज हनुमान जी की कृपा पर थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। तो आज काल्पनिक वहम, बेमतलब किसी के लिए भी कुछ भी सोच लेना, उसकी वजह से चिड़चिड़ेपन में आना और चिड़चिड़ेपन में आकर के बात को गहराई से सोचे बिना किसी के साथ बातचीत करना, ये दिन को ख़राब कर सकता है। तो आज जितनी भी डोरी है हनुमान जी पे छोड़िए और अपने मन को समझाइए कि ना मैंने वहम करने हैं, ना मैंने चिड़चिड़ा होना है। परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम चलते हैं मंदिर में पूजा पाठ करके आते हैं। तो फूल लीजिए थोड़े से और उसके साथ थोड़ी मिठाई लीजिए, मंदिर जा कर के परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। कन्या राशि वालों के लिए भी कुछ खास अच्छा दिन नहीं है। अपने ही परिवार वाले, अपने ही जानकारों का कहा कुछ बुरा लगेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं और उदास भी रहें। और यही योग यहाँ पर बैठा हुआ आज बहुत कोई खास काम करने हों उनसे परहेज का दिन है। आज के दिन थोड़ा सा टाल के चलिए और सुबह सवेरे परमात्मा की शरण में जाएं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं और हनुमान जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें और धैर्य बनाए रखें। गुरुदेव, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, तो आखिर क्या उपाय करने चाहिए?
आपको वो कहानी याद होगी जो रामायण में वर्णित है कि माँ सीता ने रसोई बनाई तो हनुमान जी भी आ गए, वाह क्या खुशबू आ रही है। तो वहाँ पर उनको न्योता मिला, रसोई के अंदर गए, वो खाना खाते गए इतने भाव विभोर में और इतने स्वादिष्ट खाने के अंदर खाते गए। हनुमान जी कहाँ रुकते हैं। तो जब राम जी को ये शिकायत पहुँची कि भाई हनुमान जी तो सारा खाना खा गए, अब तो कुछ भी नहीं बच रहा जी। कहते बस इतनी सी बात है। कहते कोई बात नहीं। तो राम भगवान ने कहा तभी, कहते एक तुलसी का पत्र वो लेकर के जाओ और ये हनुमान जी को परोस दो। अब हनुमान जी ने जैसे ही वो तुलसी पत्र लेकर के मुंह में डाला तो साथ ही कहते वाह तृप्ति हो गई, आनंद आ गया, है ना। तो जो भी स्वस्थ इंसान है उसको सब कुछ ठीक है, लेकिन अस्वस्थ होना यानी कि किसी भी तरह की अगर शारीरिक दिक्कतों में जाए तो हनुमान जी की कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। और हनुमान जी यानी कि हमारा खून बहता किस में है, हमारी रगों में। तो ऐसे में रगों को सुदृढ़ बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्थान है हनुमान जी के रहने का, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अपने खाने पीने में, अपनी चाय में या वैसे ही तुलसी दल लेकर के सुबह सुबह 5-7 पत्ते उनको मुंह में रखना, चबाना, अंदर करना, यानी माँ तुलसी की कृपा रहे, बुद्ध की कृपा रहे, जिसके अंदर स्थान बनता है हनुमान जी का यानी कि खून का। इसका प्रयोग आपको हजारों रोगों से बचाता है और आपको स्वस्थ बनाता है और हनुमान जी की पूरी तरह से कृपा आप पर बनी रहती है। यानी नियमित रूप से तुलसी का सेवन हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। मैं एक बात और यहाँ बोल देता हूँ, ये साइंस की बात भी है। हमारी हड्डियों पे शरीर बिल्कुल नहीं खड़ा। अगर अकेली हड्डियों को हम देखें तो वो किसी भी वक्त गिर जाएंगी, समझिए। इस पूरे शरीर का खड़े होने का मतलब है आपकी नसें, आपके मसल्स। और जिस भी इंसान के मसल्स और नसें सुदृढ़ है वहाँ पर खून को बहने में बिल्कुल कहीं बाधा नहीं आती और कहीं कोई रुकावट ना होने के कारण इंसान स्वस्थ रहता है। लेकिन जब इंसान के नसें कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स टूटने लगते हैं, तो खून के बहने में बाधा आती है। डेड सेल्स वो इकट्ठे होकर के ब्लॉकेज पैदा करते हैं, वहीं से आदमी बीमार होना शुरू होता है और वहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो इसीलिए अगर आप अपने खून को शुद्ध रखना चाहते हैं, नसों को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो आपको तुलसी का प्रयोग अपने खाने में दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए गुरुदेव ने बहुत ही सुलभ और सरल उपाय आपको बताया। आप सबके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, तो नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का सेवन ज़रूर आप करें। वो आपके स्वस्थ रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जैसा गुरुदेव ने बताया। अब आगे बढ़ रहे हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कैसा रहेगा इन राशियों के लिए आज का दिन। तुला राशि, तुला राशि वाले अगर आज बड़े बड़े खर्चे करने से परहेज करें तो अच्छा होगा, और जो भी खर्चे आए उनको सीमित रूप में करिए, यानी कि थोड़ा कम आज खर्च करें, क्योंकि आप जहां भी खर्च करने वाले हैं वहां रिजल्ट पॉजिटिव ना निकले इसके योग ज़्यादा हैं। और दूसरा, कोई भी जल्दबाजी किसी भी प्रकार के जोश में ना आए, क्योंकि आज दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। तो ऐसी अवस्था में वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ी सहजता पूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे ताकि चोट ना लगे। तो आज के दिन सुबह सवेरे अगर हो सके परमात्मा को 1-2 पान अर्पित कर दीजिए, परमात्मा भी खुश और आपका भी दिन खुशमय होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के वो बच्चे जो अभी लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन आज पूरा शुभ नहीं है। आज दिमाग के अंदर ही आवेग रहेगा, थोड़ा गुस्सा रहेगा, जल्दबाजी रहेगी, तो इसको काबू में रखना है। आज के दिन खास तौर पे काले और नीले रंग के कपड़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और हल्के रंग के कपड़े अगर आप धारण करते हैं, सफ़ेद रंग के धारण करते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो परमात्मा का नाम लीजिए, अपने आवेग को शांत कीजिए और धैर्य से आज का दिन बिताएं। धनु राशि, धनु राशि वालों पर भी आज हनुमान जी की कृपा थोड़ी कम बरस रही है, यानी कि जेलस भावना से दिन की शुरुआत हो सकती है, दूसरे किसी से चिढ़ना, और इसके कारण उतावलेपन के अंदर कुछ चोट लगना या परिवार में किसी और का सदस्य का स्वास्थ्य का खराब होना, इस तरह का योग धनु राशि का चल रहा है।
तो आज के दिन सुबह सवेरे ही अगर तुलसी दल का आप प्रयोग करते हैं और साथ ही मंदिर जा कर के चरनामत लेकर के पंडित जी से तब दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। गुरुदेव, अगर घर से नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मकता का संचार हो, पॉजिटिविटी घर में आए, घर में कलेश ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? हमें बहुत सारी शक्तियों के नाम नहीं पता, लेकिन हमारे आसपास विचरती हैं, तो हम उन्हें कभी डाकनी, कभी शाकनी, कभी भूत, कभी प्रेत, किसी भी नाम से, क्योंकि कारण ये कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम उन्हें कोई तो नाम देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो होता है डिप्रेशन। समझिए, हमारा मन का बुझ जाना, किसी काम को करने का मन ना करना, ये मंगल देव की कृपा जब हम पे कमज़ोर होती है तो तब ये हालात उत्पन्न होते हैं। फिर ऑक्सीजन कम लेने की वजह से हमारे दिमाग के अंदर भी भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, तो घर का माहौल भी ख़राब होता है, चिड़चिड़ापन भी बनता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छा शाबर मंत्र है, और ये शाबर मंत्र इस्तेमाल जो भी करता है बेटा उसका स्वास्थ्य भी बढ़ता चला जाता है, नकारात्मक ऊर्जा जितनी मर्जी घर में हो सब निकल जाती है और घर पूरा हर्ष पुष्ट तंदुरुस्त हो जाता है। तो वो शाबर मंत्र क्या है, मैंने पहले भी एक बार प्रोग्राम में बोला है। वीर बली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत और डाकनी जिंद खई स्मशान, बचे ना इनमें एक हूँ निराकार की यान। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरोवाच। तो ये पानी का लोटा रख करके ये आप बोलना शुरू करें और जितनी बार मंत्र बोले उतनी बार फूंक मारें। आप नियम बना सकते हैं 21 बार, 27 बार, 108 बार, कितनी बार मंत्र बोलना है। ये करके उस जल को अभिमंत्रित करिए, घर के जितने सदस्य हैं उनको पीने के लिए दीजिए अमृत के रूप में, और बाकी के सारे छींटे अपने पूरे घर के अंदर मारिए। जो इंसान हनुमान जी के शाबर मंत्र का प्रयोग करता है उसके घर में एक भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बचती और सब स्वस्थ होने लगते हैं। बहुत सुंदर उपाय बताया है गुरुदेव ने कि हनुमान जी की पूजा अर्चना किन मंत्रों के साथ आप कर सकते हैं, और खास करके कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप अगर आप करते हैं तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। गुरुदेव, एक और समस्या है, अगर मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही हो या फिर किसी तरीके का बिजनेस में रुकावट आ रहा हो, तो हनुमान जी को कैसे अर्जी लगाएं कि वो प्रसन्न हो जाए और ये समस्याएं दूर कर दें? नौकरी यानी कि वफादारी, ठीक है, और किसी भी तरह की दूसरी समस्याएं भी कामकाज के अंदर आना, बिजनेस के अंदर भी समस्याएं आना। आपको एक और बात बता दूं, जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत शुभ होते हैं वो करोड़ोंपति और अरबोंपति बन सकते हैं, और जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल बहुत खराब हो जाते हैं वो करोड़ोंपति और अरबोंपति नहीं बन पाते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल खराब हो जाते हैं किसी न किसी रूप से वो शारीरिक बाधाओं से त्रस्त होते हैं, उनके घर के अंदर बीमारों की गिनती बढ़ती चली जाती है। और जिनके घर के मंगल शुभ होते हैं बुढ़ापे के साथ में छोटी मोटी तकलीफें किसी को आ जाए लेकिन स्वास्थ्य ज़्यादा नहीं बिगड़ता, और ऐसे लोग समृद्ध भी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाल किताब के अंदर बहुत ही सुंदर उपाय दिया गया है, और जो भी इसको फॉलो करता है हमने उनको कभी दुखी नहीं देखा, और घर से बीमारियां तो बिल्कुल निकल जाती है। और ख़ास तौर पे जिनका घर केमिस्ट स्टोर बन चुका है, हर ड्रॉ के अंदर दवाई मिलती है, उनके लिए तो ये मैं अमृत भाई बताऊंगा, और काम काज के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है ये। और खून जब खराब होता है तब भड़कता है, यानी गुस्सा चिड़चिड़ापन तब आता है, तो यहाँ उनको चंद्रमा की मदद चाहिए होती है। तो अगर ऐसी अवस्था है, घर में बीमारियाँ भी है, लड़ाई भी होती है, लोग गुस्सा चिड़चिड़ापन करते हैं परिवार के लोग, तो चांदी का चकोर टुकड़ा सबको अपनी जेब में रखना चाहिए, पर्स में नहीं, जेब में। दूसरा, हर महीने के पहले मंगलवार को अगर आप 8 रोटी गुड़ की, यानी कि गुड़ की चाशनी बनाइए, उस चाशनी से आटा गूंदिए, और आटा इतना ही गूंदना जिसके 8 पेड़े बन जाए, वो बना करके उनको तंदूर में लगवा लीजिए। और तंदूर नहीं है तो आजकल तो कच्ची मिट्टी का तवा भी मिलता है घर पर, आप उसे एक तरफ सिकी हुई रोटी बना करके वो कुत्ते कौओं को, यानी कि पक्षियों को, कुत्तों को ये डाल दिए,
जाए। और हर महीने अगर आप ऐसा करते हैं, आपके घर से चुन चुन के बीमारियां खत्म होंगी, सहनशीलता सब में आएगी और हर तरह से मंगल कार्य होने लगेगा। नौकरी में भी फायदा होगा, बिजनेस में भी फायदा होगा और घर में हर तरह की सुख और समृद्धि का वास होगा। बहुत सुंदर। अब देखिए, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कैसे बना सकते हैं आज के दिन को शुभ, जानते हैं गुरुदेव से। मकर राशि, मकर राशि वालों का आज अपना दिन तो अच्छा है, लेकिन इधर उधर से मुसीबतें आ गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपका काम खराब किया और जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें खाम खाई कोई टांग अड़ा के बैठ गया, इस तरह का दिन है बेटा। तो आज के दिन सबसे बढ़िया है चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास हो और दिन की शुरुआत कुछ कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में रख करके हो तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और परमात्मा का नाम लेते हुए परमात्मा को कहें कि प्रभु आज आपके काज सवारे, तो तब दिन शुभ हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज ग्रह चक्र इस प्रकार का बना हुआ है कि जो डिसीजन लेंगे उसमें कोई कमी रह सकती है और किसी के लिए कोई काम कर रहे हो तो वो काम भी करेंगे और उसकी तरफ से डांट या फटकार भी आएगी। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि आज पूरी तरह से धैर्य में रहें, बहुत बड़े काम हाथ में ना लें और मंदिर में कुछ फूल अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए घर में किसी बुजुर्ग औरत का स्वास्थ्य के ऊपर खराबी का योग ये बना हुआ है और साथ ही काम की जगह पर आपको काम देने वाले या आप जिनसे काम करवाने वाले हैं उनकी तरफ से तकलीफें लिखी हुई हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है गुस्सा बढ़ता है। तो अपने आप को शांतचित्त बना करके रखें और थोड़े से पतासे लेकर मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें और पहले ही तैयार रहें कि आज कोई काम खराब होगा तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो ये सबसे उत्तम सोच होगी आज की। गुरुदेव, अगर किसी भी तरीके का भय सताता है तो हनुमान जी से जुड़ा कौन सा उपाय डर को अंदर से खत्म करके इंसान को निर्भीक बनाएगा? बुद्ध वो चालाकी वाली बुद्धि जो तोलती है, ठीक है। चंद्रमा जो हमारे मन को पूरा बल देता है और मंगल जो पूरी हिम्मत देता है। तो यानी कि 3 ग्रह हैं, चंद्रमा यानी कि भोलेनाथ, बुध यानी माँ दुर्गा और मंगल यानी कि हनुमान जी। तो ऐसी अवस्था में इन तीनों को दुरुस्त कर लेना हर तरह के भय से मुक्ति दिलाता है, मन को बली बनाता है। और बहुत सारी दुनिया आपने देखी होगी कि उनको अपने दिल की बात कहने में भी शर्म आती है। सामने वाले का इतना ज़्यादा मन रखते हैं, एक्चुअली में वो मन नहीं रखते, अंदर से डरे हुए होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डर डर के सारा काम करते हैं, तो उनका चंद्र मंगल बुध खराब होता है। यानी कि भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की कृपा उन पर पूरी तरह बरस नहीं रही। तो उसको अच्छा करने के लिए क्या किया जाता है? एक स्टील की कटोरी लें, स्टील की कटोरी के अंदर अनार का छिलका लेना है क्योंकि उसमें पूरे मंगल के गुण होते हैं। तो छिलके को थोड़ा थोड़ा काट करके 84 टुकड़े उसके छोटे छोटे करके उस स्टील की कटोरी में डाल दें और दूध से उसको भिगो दें। कहने का मतलब कटोरी के अंदर दूध भर दें। इस कटोरी को रात्रि को अपने सिरहाने रखें और सुबह उठ करके मंदिर जा कर के पीपल के नीचे यानी कि ब्रह्मदेव के शरण में इनको स्थापित करके आएँ, वहाँ रख करके आएँ। इस प्रकार 43 दिन करने से भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूरी कृपा मिलती है। मन सुदृढ़ हो जाता है, आदमी बिल्कुल निर्भीक हो जाता है और हर तरह की समस्याओं का सामना हंस के करने लगता है और वहाँ से जीवन शुभता की ओर। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कामयाबी और अपार धन और लाभ, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर आप ध्यान से सुने और फॉलो भी करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉल करें 9999990522 पर। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।